मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर। त्वार सूत्र नामक एक महाशास्त्र है, आचार्य प्रवर उमा स्वामी देव द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत 2 अध्यायों की चर्चा अपनी हो गई है। कौन कौन है जो पहली बार सुन रहे हैं तत्वार सूत्र? ऐसे हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 1 2 3 4 लोग हैं, तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी, 3 4 लोग जो नए हैं उनके लिए अपन सामान्य जानकारी से स्टार्ट करते हैं। तत्वार सूत्र नाम तो सबने सुना ही है। ये कितना महान शास्त्र है कि जो महत्व, जैसे हम पूछें कि क्रिश्चियंस का ग्रंथ बताओ तो एक नाम आता है एकदम से बोलते, हिंदुओं का ग्रंथ बताओ तो एक नाम याद आता है, मुसलमानों का ग्रंथ बताओ तो एक नाम याद आता है। ऐसे यदि पूछा जाए जैनों का ग्रंथ कौन सा है तो कौन सा नाम आता है? तो एक नाम आता है तत्वार सूत्र। जो महत्व अन्य अन्य मतों में उनके महान महान, जो महान मतलब उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, वैसे ही जैनों का प्रमुख ग्रंथ ये तत्वार सूत्र है। और जितने भी जैन संप्रदाय हैं, जितने भी जैनों में विभाजन है, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी और जितने भी तरह के जो भी हैं, सब एक मत से इस तत्वार सूत्र को मानते हैं, सब में मान्य है। और खाली ऐसा नहीं है सब मानते हैं इसलिए महान हो गया। सबकी हैसियत क्या है कि उनके मानने से ग्रंथ महान हो जाए? ग्रंथ वास्तव में महान है इसलिए ये महान है। क्या है इसकी महत्ता? कि इसमें पूरे जिनागम का सार, मतलब इतनी इतनी क्वालिटी है इसमें कि केवल एक एक लाइन में सूत्र, मतलब एक एक लाइन में, एक एक वाक्य में, और इतने गहरे गहरे विषय, और बहुत जिसपे एक एक ग्रंथ लिखा जाए, ऐसे विषयों को एक एक लाइन में ऐसे संक्षिप्त कर दिया, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। तो ये इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें सूत्रात्मक रूप में, सूत्र कहते हैं शॉर्ट, संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? सूत्र। संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। मैथ्स में, साइंस में होते हैं सूत्र, फॉर्मूलाज। उसका मतलब क्या है कि कोई बड़ा सा कोई, मतलब उसको करने का तरीका हो तो उसको शॉर्ट में कर दो तो वो सूत्र कहलाता है। कि ये प्लस ये ऐसा करके सूत्र बना देते हैं, तो सूत्र का मतलब है संक्षिप्त कथन। तो यहाँ जिनागम के महत्वपूर्ण विषयों को संक्षेप में लिखा गया है, संक्षेप में बताया गया है, इसलिए इसका नाम है सूत्र। और तत्वार्थ क्यों? कि तत्वार्थों का वर्णन है सूत्रात्मक रूप में, इसलिए इसका ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। दूसरा नाम क्या है तत्वार्थ सूत्र का? तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है?
बोलो अनुज। मैम मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो दो कारण हैं। एक तो किसी भी ग्रंथ का नाम उसके पहले अक्षर से रख देते हैं, जैसे कि भक्तामर। भक्तामर क्यों रखा है भक्तामर का नाम? क्योंकि उसका पहला अक्षर क्या है, पहला शब्द क्या है? भक्तामर प्रणत मौलिमणि, तो भक्तामर। एक ही भाव स्तोत्र है तो वहां वो एक ही भाव से स्टार्ट होता है, तो एक ही भाव। ऐसा केवल रवि वाली पूजन, तो केवल रवि वाली पूजन तो केवल रवि किरणों से चालू होता है। तो ऐसा हमारी नेचर है। तो ये भी, इसका जो मंगलाचरण है कहाँ से शुरू होता है? मोक्ष मार्गस्य। तो कौन सा शास्त्र है कि मोक्ष, मोक्ष से शुरू हो रहा है ना, इसलिए मोक्ष शास्त्र। एक तो ये कारण है। और दूसरा कि इसका अंत कहाँ जाके हो रहा है? अंत में पहुंचा रहे हैं, मोक्ष में। मोक्ष तत्व का वर्णन अंत में किया गया है, इसलिए भी इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र है। ध्यान रखते रहिएगा, बाकी तो सबका पढ़ा हुआ है ही और शुरू में दिया है। अगर कुछ भूल भी जाए तो जो आप लोगों के पास ये पुस्तक होगी तत्वार्थ मणि प्रदीप, जिनके पास नहीं हो, जो एकदम अभी आज ही ज्वाइन किया है जिन्होंने, और जिनको चाहिए हो तत्वार्थ मणि प्रदीप के आधार पे हम पढ़ेंगे, तो मुझे अपना नाम और एड्रेस भेज दें, तो उनको बुक्स भिजवा देंगे। ठीक है। तो इसमें दिया है शुरू में सब कि तत्वार सूत्र के का नाम तत्वार सूत्र क्यों है, मोक्ष शास्त्र क्यों है, इसकी महानता क्या है, और लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? आचार्य उमा स्वामी। उमा स्वामी भी है, उमा स्वाति भी कहते हैं। अब हम दिगंबर कहते हैं कि श्वेतांबरों में उमा स्वाति कहते हैं, तो श्वेतांबर बोलते हैं कि हम तो उमा स्वामी कहते हैं, वो दिगंबरों में उमा स्वाति कहते हैं। तो वो जो भी हो, अब वो नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस, क्योंकि 2000 साल हो गए, तो वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, पर ज्यादा प्रचलित नाम अपने में उमा स्वामी। उमा स्वामी नाम प्रचलित है, तो इसके रचयिता उमा स्वामी है। और ये उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य। पट्ट शिष्य का मतलब प्रमुख शिष्य नहीं होता। पट्ट शिष्य का मतलब है वो आचार्यों की पट्ट परंपरा चलती थी, इसके बाद इनको बनाना है, इनके बाद इनको बनाना है, ऐसा। तो उनके पट्ट शिष्य थे, और प्रमुख होंगे तभी तो उनको पट्ट मिला, इसलिए। और किसी भी तरह से ज्ञान ध्यान में उनसे कम नहीं रहे होंगे। और जैनाचार्यों की विशेषता रही है कि महान से महान काम किए, तो इतना बड़ा काम करें, इतना कुछ लिख जाएं, तो फिर कोई अपना नाम पता फोटो परिचय और कॉपीराइट कुछ नहीं, नाम तक नहीं मिलता। पूरे तत्वार सूत्र में कहीं लास्ट में मिलता है, जैसे भजन लिखते ना भजन, तो भजन लिखने वाले अंतिम लाइन में अपना नाम लिख देते हैं, जो भी जिनका नाम होता है। वो दौल समझ, दौलत राम जी ने से दौल लिख दिया, या और भी अभी आधुनिक भी होते हैं वो अपना नाम लिख देते हैं। तो इन्होंने कहीं भी एक भी सूत्र में कहीं नाम आता है अंत में उमा स्वामी? कुछ नहीं। बस जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, भव्य जीवों को वो ज्ञान प्राप्त हो, वो कल्याण करें, संसार से पार उतरे। नाम की भावना होती तो मुनि क्यों बनते? संसार दशा में रह के करते कुछ काम, नाम कमाते। क्यों? क्यों नहीं है नाम की भावना? क्योंकि वो उनको पता है कि ये जो नाम है, ये नाम मेरा है ही नहीं। उमा स्वामी किसका नाम है? उमा स्वामी तो शरीर का नाम है ना, मेरा नाम तो है ही नहीं। मेरा नाम क्या है? प्रशस्ति। क्या नाम है मेरा? नाम क्या है? शुद्धातम। शुद्धातम है मेरा नाम कि प्रशस्ति है मेरा नाम? शुद्धातम है ना मेरा नाम। तो आचार्यों को, ये तो बच्चों को पता है हमारे, इतने छोटे छोटों को। तो आचार्यों को क्या ये भान नहीं है कि ये जो नाम है किसका है? तो किसके नाम के पीछे पड़े? हम तो जरा सा हमारा नाम आगे हो जाए, पीछे हो जाए, ऊपर लिख दे, नीचे लिख दे, नहीं बोले तो मैंने इतना किया, मेरा नाम बोला ही नहीं, नाम के पीछे मरे जा रहे हैं। पर ये नाम है किसका? ये मेरा नाम है क्या? तो आचार्यों को कोई ये भावना नहीं थी, तो उन्होंने कहीं भी कुछ भी अपना परिचय नहीं लिखा। तो कोई बहुत ज्यादा परिचय हमको इनका मिलता नहीं है। बस अगर परिचय कुछ मिलता भी है तो किन आचार्य के शिष्य थे या किनकी परंपरा के थे, इतना ही उनका परिचय हमको प्राप्त होता है। अब ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, ये ग्रंथ समझ लो जैन दर्शन की बुक है। की बुक है, मतलब
कि इसके आधार पर, इस ग्रंथ पर, ये तो इतना सा है, अगर अभी अपने बुक में पीछे है केवल सूत्र सूत्र है तो आप देखो 5-6 पेज में आ गए सारे, इतना छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इस पर जो व्याख्याएं की गई हैं, जिनको हम टीका बोलते हैं, वो कितनी विस्तार से, कितनी विस्तृत टीकाएं और कितनी व्याख्याएं की गई हैं। समंत भद्राचार्य हुए, जिनका भी अपन रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ रहे थे। समंत भद्राचार्य ने इस पर महाभाष्य, बहुत बड़ी टीका इस पर लिखी थी, गंधहस्ती नाम से, जो कि समझ लीजिए अभी हमारी असावधानी से अब हमको प्राप्त नहीं है। फिर अभी जो सबसे प्राचीन इस पर टीका मिलती है, कौन सी टीका है इस पर मिलने वाली सबसे प्राचीन? आप लोगों ने तो इन सब पहले से पढ़े हुए हैं ना। सबसे प्राचीन टीका जो अभी अवेलेबल है, 2-3 लोग लग रहे हैं कि वो बता रहे हैं, बाकी सब सोच रहे हैं। कितनी बार बताया है? बोलिए अनिता जी। आचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि। बहुत बढ़िया। पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है। टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। इस तत्वार्थ सूत्र पर ही उन्होंने व्याख्या की, एक एक सूत्र पर विस्तार से विवेचन किया है। इसके बाद में फिर दूसरी मिलती है। दूसरी कौन सी है उसके बाद? बोलिए प्रेमलता जी। राजवार्तिक हाँ, किसकी? बहुत बढ़िया। आचार्य अकलंक देव की, भट्ट अकलंक देव की तत्वार्थ राजवार्तिक, वो दूसरी मतलब उसके बाद सबसे प्राचीन है सर्वार्थ सिद्धि, अभी जो अवेलेबल है उसमें सर्वार्थ सिद्धि। उसके बाद में राजवार्तिक, शॉर्ट में राजवार्तिक बोलते हैं, तत्वार्थ वार्तिक उसका नाम है। पूरा नाम तो तत्वार्थ वार्तिक अलंकार ऐसा है, तो वो शॉर्ट में तत्वार्थ वार्तिक या राजवार्तिक बोलते हैं। फिर इसके बाद में तीसरी टीका, बोलिए रश्मि जी। आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद जी की है ना श्लोक वार्तिका। बढ़िया। आचार्य विद्यानंद स्वामी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार, यानी शॉर्ट में उसको बोलते हैं श्लोक वार्तिक। और ये श्लोक वार्तिक इतनी बड़ी है कि ये जो समझ लीजिए अपनी इस साइज की जो बुक्स है ना, ऐसे 7 भाग हैं उसकी। सर्वार्थ सिद्धि तो एक बुक है, पर बहुत बारीक फॉन्ट में सिंगल इतनी बुक है। राजवार्तिक के 2 भाग हैं, इतने इतने। और श्लोक वार्तिक के 7 भाग हैं, 7 पार्ट्स हैं। इतने विस्तार में वो टीका लिखी गई है। इसके बाद में फिर और ये तो प्रमुख जो प्राचीन संस्कृत टीकाएं हैं, ये 3 प्रमुख टीकाएं हैं। इसके बाद में बहुत सारी और भी टीकाएं, अर्थ प्रकाशिका भी है, और बहुत सारी, मतलब कोई अगर अपने आप को विद्वान कहलाना चाहता है, आज तक भी, अभी तक भी, यदि वो अपने नाम के आगे विद्वान ये लगाना चाहता है, या विद्वान वो कहा जाना चाहता है, तो कोई ऐसा विद्वान नहीं होगा जो तत्वार्थ सूत्र पे कुछ ना काम करे। मतलब तत्वार्थ सूत्र पे कुछ ना कुछ लिखेगा ही लिखेगा, तभी वो विद्वान माना जाएगा। तो सैकड़ों टीकाएं इस पर मिलती हैं। तो बाकी तो सबके बहुत सारे नाम हैं, और सारे नाम तो अभी अपन ले नहीं रहे हैं, पर यहाँ हमने जिसको बेस बनाया है, क्योंकि वो तो संस्कृत की टीका है और उसमें न्याय के प्रकरण ज्यादा हैं। सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक तो बहुत ही न्याय का प्रकरण है, तो वो हमारे लिए कठिन पड़ता है समझने में, थोड़ा हमको विषय भी रूखा लगता है। इसलिए ये डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल की तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की टीका, इसको हमने आधार बनाया है। और इस टीका में उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का, राजवार्तिक का, श्लोक वार्तिक के जो जो मेन मेन प्रकरण थे, जो हमको समझ में आने योग्य है, समझने के लिए आवश्यक है, वो उन्होंने इसमें दिए हैं। तो हमको इस टीका को पढ़ने से उनका भी सारा लगभग काफी ज्ञान उसमें हो जाता है। तो ये हमने इसको आधार बनाया है, और इसके पहले और दूसरे अध्याय की चर्चा हम कर चुके हैं। बाकी जिन्होंने बिल्कुल नया ज्वाइन किया है, वो थोड़ा बहुत वो इसका जो शुरू में जो भूमिका दी गई है, वो पृष्ठभूमि, उसको जरूर पढ़ लें, तो आपको ये सब थोड़ा बहुत बेस ज्ञान हो जाएगा। और मंगलाचरण और उसका अर्थ भी वहां से पढ़ लें। अभी अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये मंगलाचरण हम रोज बोलेंगे। एक तो मूल जो है संस्कृत का, मोक्ष मार्गस्य नेतारम,
और उसके बाद में उसका हिंदी हिंदी पद्यानुवाद वो इसी पुस्तक में पेज नंबर 9 पे दिया है, 9 नंबर पेज पे दिया हुआ है। ये हम रोज बोलेंगे और उसी के नीचे अर्थ दिया है। तो बाकी तो सबको पता ही है, पहले अपन कर चुके हैं अर्थ। तो जो नए हैं वो एक बार उस अर्थ को पढ़ के देख लें, फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लें। अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ तीसरा अध्याय है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में क्या विषय वस्तु है। ये तो हमने ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय, कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ करते हैं तो कुछ द्रव्य संग्रह में हमने देखा था 6 बातें उसमें आवश्यक होती है कि ग्रंथ का नाम क्या है ये बताया जाए, फिर ग्रंथ को लिखने वाले कौन है। तो मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ भगवान अनंत परमात्मा वही होते हैं, और फिर उत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में ये हमको आचार्य मुनिराज कहे जाते हैं। फिर इस ग्रंथ का परिमाण मतलब साइज क्या है। साइज मतलब ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं, कि कितने श्लोक हैं, कि कितने अध्याय हैं, जो भी चीज है। तो ग्रंथ के बारे में परिचय। तो इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं। बढ़िया, सब उंगली से बता रहे हैं। 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय हैं। और कितने सूत्र हैं, सूत्र कितने हैं बोले मुझे। 357। 357 इसमें सूत्र हैं। ये ग्रंथ का परिमाण है। 10 अध्याय हैं और 357 सूत्र हैं। 10 अध्यायों में वर्णन किसका है। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में किसका वर्णन है, बोलिए आयुष। 7 तत्वों का। 7 तत्वों का वर्णन है। तो वो तो 7 है और अध्याय 10 बना दिए, तो तो फिर बंटवारा किया। उसमें ना 1st to 4th वाले हैं वो जीव के हैं, 5th वाला अजीव के हैं, 5th वाला जीव 1st to 4th जीव है, 5th अजीव है, 6th और 7th आश्रव है, 8th बंध है, 9th संवर है और 10th निर्जर और मोक्ष है। थोड़ा गड़बड़ हो गया लास्ट में। 9th में संवर और निर्जरा दोनों दोनों है, हाँ, और 10th मोक्ष है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 7 तत्व हैं। 7 तत्वों का वर्णन यहाँ किया गया है और 10 अध्यायों में। तो क्योंकि जीव प्रमुख है और जीव हम स्वयं हैं, तो एक एक अध्याय में एक एक तत्व का वर्णन कैसे करेंगे। या अपनी बात तो ज्यादा में करेंगे ना, अपने को तो ज्यादा देंगे ही। ऐसा तो होता ही है थोड़ा, जहाँ पे भी अपना काम आ जाए तो आदमी करता ही है। आचार्य ने भी ऐसा किया। तो जहाँ जीव का वर्णन है तो जीव के वर्णन के लिए 4 अध्याय इसमें दिए गए हैं। पहले अध्याय में तो सामान्य रूप से ज्ञान का प्रमाण का वर्णन है कि जानने की प्रोसेस क्या है, किससे जाना जाता है, किस प्रकार से जाना जाता है, वो सारा यहाँ बताया। और ये लिखा कैसे गया उसकी भी एक कथा चलती है कि वो शिष्य प्रश्न पूछता गया और आचार्य देव उसका उत्तर देते गए। तो पहले अध्याय में हमने थोड़ा देखा भी था इस तरह से कि एक एक प्रश्न के जवाब में एक एक सूत्र उत्तर के रूप में आता जा रहा है। तो वो इस तरह से ये लिखा गया। तो पहले अध्याय में तो ज्ञान का प्रमाण का वो वर्णन किया गया। फिर दूसरे अध्याय से स्पष्ट रूप से जीव का वर्णन चालू हुआ। तो जीवों के भेद प्रभेद, और फिर जीव हैं उसमें वैरायटी कहाँ पाई जाती है कि संसार अवस्था में ही वैरायटी पाई जाती है। तो संसारी जीवों की प्रमुखता से दूसरे अध्याय में जीवों के भेद प्रभेद आदि का, कैसे मरण के बाद क्या होता है, जन्म कैसे होता है, जन्म कितने प्रकार के हैं, फिर किस तरह से इंद्रियां हैं, और सारी चर्चाएं वो हमने अभी पढ़ी ही है। तो दूसरे अध्याय में वो सारा वर्णन किया गया है। अब ये जो जीव हैं, ये जीव इस लोक में, विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। ये शिष्य को जिज्ञासा हुई कि लोक में इनका रहने का स्थान क्या है, वो जरा बताइए। तो उसको बताने के लिए यहाँ ये तीसरा अध्याय आचार्य ने लिखा है। अ, बाकी तो अध्याय तो दूसरा भी और पहला भी दोनों ही अध्याय वो पढ़ने योग्य है ही। जिन्होंने नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेहनत करके सूत्र उनका अर्थ थोड़ा यहाँ टीका से पढ़ें तो थोड़ा सामान्य ज्ञान उसका उसके संबंध में हो जाएगा।
देखिए अभी यहाँ पर अपन शुरू करते हैं, पेज नंबर 137 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, तीसरा अध्याय। इसकी पृष्ठभूमि से अपन रीडिंग करते हैं। देखिए, तत्वार्थों के निरूपण करने वाले इस तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र में मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक का निरूपण है, इसलिए इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी सार्थक ही है। मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक का निरूपण है। और एक चर्चा और है, आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा हो और जिन्होंने पढ़ा भी है और भूल गए हो, तो वापस से जो दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ शब्द क्यों यूज में लिया है? तत्व, हम तो तत्व बोलते हैं, सात तत्व, तो तत्व है कि अर्थ है, और तत्वार्थ दो शब्द देने का क्या प्रयोजन है, तो वो वहां से अवश्य पढ़े। अभी अपन अगर वो चलाएंगे तो वो वापस फिर वही चल जाएगा अपना पहला दूसरा अध्याय ही, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रही हूँ। पर जो भूल गए हों और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो तत्वार्थ शब्द क्यों यूज में लिया गया है, तत्व में और अर्थ में क्या अंतर है, और तत्वार्थ दोनों को एक साथ यहाँ पर क्यों लिया गया है, वो इसमें से अवश्य देखिए। अब तक इसमें मोक्ष मार्ग और उसमें समागत सम्यक दर्शन के संदर्भ में सात तत्वार्थों की चर्चा आरंभ हुई। एक्चुअल में सही शब्द है तत्वार्थ, लेकिन हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट में तत्व बोलते हैं, सही शब्द है तत्वार्थ। उक्त सात तत्वार्थों के बारे में क्या क्या और कैसे कैसे जानना चाहिए, इसके संदर्भ में प्रमाण, न्याय, नाम, स्थापना आदि निक्षेपों, निर्देश, स्वामित्व आदि एवं सत्संख्या आदि को जानना आवश्यक है, यह बताया। ये जो तत्वार्थ हैं, एक तो किनको सात तत्वार्थों के नाम नहीं आते? सात तत्व के नाम, कोई नए चेहरे दिख रहे हैं, पूछ लूं आपसे? घबराएंगे तो नहीं, पूछ लूंगी तो? आते हैं आपको? बस केवल नॉलेज के लिए कि आपको आते हैं या नहीं, बोलिए। बोलो। हाँ बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी तो मेरे ख्याल से सबको आते ही है, ये थोड़ा नया चेहरे से दिख रहे थे मुझे। तो सात तत्वार्थों के नाम सबको आते हैं, ये सात तत्वार्थ हैं। अब इन तत्वार्थों को जानना है, तो जानना कैसे जाने, कैसे जाने, उपाय बताओ। तो जानने के उपाय वहीं बताए पहले अध्याय में। क्या क्या उपाय बताए हैं? तत्वार्थों को और रत्नत्रय को जानने के क्या क्या उपाय बताए हैं? आज आप लोगों का एग्जाम है। बोलिए बबीता जी। प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, स्थापना से, परोक्ष, प्रत्यक्ष और स्थापना, निक्षेप, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, इस हिसाब से तत्वों को जानना बताया है। बढ़िया, थोड़ा अच्छे से बता दीजिए रेणु जी। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, संख्या क्षेत्र, संख्या क्षेत्र, संख्या, स्पर्शन, अटक गई में, एक सेकंड, सत संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत, अल्प बहुत्व। हाँ, कुछ छूट गया अभी भी। सत संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। ये तो हो गया, ये तो हो गया, कुछ छूट अच्छा, गया। मति नहीं सुतावती। नहीं, रुकिए रुकिए, बोलो फिर। प्रमाण और न्याय। प्रमाण और न्याय, बढ़िया। तो 20 उपाय यहाँ बताए हैं। 4 तो निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, फिर 2 प्रमाण और न्याय, 6, फिर 6 और बताए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इसके बाद में 6 और 6 12 हुए।
8 और बताए, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। ये यहाँ बात कही बताई है कि ये सब जानने के उपाय, इस तरह से जानना। और वो हम जो जान रहे हैं, तो कहीं कहीं मैं आपको बताती भी हूँ कि अभी अभी संख्या चल रही है, अभी सत से जान रहे हैं, निर्देश से जान रहे हैं, कि स्वामित्व देख रहे हैं, अभी आगे और आएगा इस तरह का प्रकरण। तो हम देखेंगे कि इन तत्वार्थों को इन 20 उपायों के माध्यम से जानना है। बोलिए आशा। मेरी एक जिज्ञासा ही थी कि जब इससे पहले कुंद आचार्य ने समय सार और ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए, फिर उसके बाद ये वाला ग्रंथ बाद में उमा स्वामी ने बाद में क्यों लिखा? मतलब बाद में तो थे, पर ये इतनी सारी बातें बाद में क्यों लिखी, जबकि सब पहले ही उन्होंने सारा बता दिया। सब लिख दिया। छठखंडागम पहले लिखा जा चुका था, कषाय पाहुड़ लिखा जा चुका था, लेकिन वो डिटेल में था, कठिन लगता है। तो ऐसा होता है ना, पहले लिख दिया, बहुत सारी चीजें लिखी हुई ग्रंथ, फिर भी आप बोलते हो वो लिखे हुए नए प्रवचन सार में लिखे हुए, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं उसको शॉर्ट में लिख के बता दो आप हमको। तो सब समय का तो एक्चुअल में मोक्ष जाने का वो पूरा वो है, फिर उसके बाद वो ये है, मोक्ष शास्त्र लिखा गया। वो ये बात सही संसार है। के, इसमें तो संसारी वाली बातें तो ज्यादा संसारी जीवों वाली। तो ये भी जिनागम के ही प्रकरण है, और वहां समय सार में तो प्रयोजन भूत की तरफ से, मूल प्रयोजन भूत की तरफ से लिखा, लेकिन फिर और चीजें ना रह जाएं कि कोई ये, वहां तो कोई आश्रव अधिकार है, संवर अधिकार है, वहां भेद प्रभेदों की बात ही नहीं है, वहां वो चर्चा ही नहीं है। तो वो अलग अध्यात्म का पक्ष था। ये आगम पद्धति से समझ लो, छठखंडागम आदि के सार रूप में, शॉर्ट में, छठखंडागम में ये जो 2 सूत्र हैं, पहले अध्याय के 7वां और 8वां, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, और सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत, निश्चय, इसका विस्तार छठखंडागम में है, और 16 बुक्स हैं उसकी, उसका विस्तार। तो उस 16 बुक्स के सार को इन्होंने समझ लो 2 सूत्रों में लिख दिया, ऐसा समझिए। तो ये भी एक कला भी है। अब इतना सारा विस्तार किसी को नहीं हो, तो इतना सा तो पॉइंट तो बता दिए, ये पॉइंट है। अब जिसको जितनी कैपेसिटी हो वो उसको उतना विस्तार करे, उतना जाने। अभी अभी यहाँ भी नाम बताएंगे आपको क्षेत्रों के, नदियों के, ये सब। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है केवल नाम याद करेंगे, फिर कोई उसकी लोकेशन भी देखेंगे, और देखेंगे उसमें और डिटेल्स हैं, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, विस्तार कितना है, एरिया कितना है, डिटेल में पूरे तिलोय पन्नति के 3 भाग उसमें दिए हैं। लेकिन उतनी डिटेल नहीं हो, तो इतना तो आ जाए इस रूप में। वो सब तरह के जीव होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सबके हिसाब से अलग अलग तरह से काम किया जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। तो ये यहाँ जानने के उपाय बताए। इसके बाद प्रमाण के रूप में 5 ज्ञानों और उनके प्रत्यक्ष परोक्ष भेद आदि की चर्चा हुई, और अंत में नैगम आदि 7 नयों के निरूपण के साथ पहला अध्याय समाप्त हो गया। ये ख्याल आया कि नहीं आप लोगों को? सारा विषय, पहला अध्याय का ये सारा विषय इन्होंने यहाँ बताया। अब देखिए दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में जीव तत्व के संदर्भ में जीव के 53 प्रकार के असाधारण भावों की चर्चा के उपरांत, बिल्कुल रिकॉल करते जाइएगा क्या क्या पढ़ के आए हैं अपन। उपरांत जीव का लक्षण, उसके भेद प्रभेद की चर्चा की गई। तदुपरांत जीवों के जन्म, योनिया, शरीर आदि की चर्चा के साथ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ये 2 अध्यायों का सार यहाँ पर बता दिया। अब तीसरे अध्याय में 3 लोक में ये संसारी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके संदर्भ में सबसे पहले अधोलोक, फिर मध्यलोक की चर्चा होगी। ऊर्ध्वलोक की चर्चा चौथे अध्याय में होगी। मुक्त जीव तो लोकाग्र अर्थात ऊर्ध्व लोक के अंत में स्थित हैं। सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला से ऊपर घनोदधि वातवलय, घन वातवलय एवं उससे भी ऊपर तनु वातवलय के अंत में रहते हैं। पर संसारी जीव 3 लोक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले अधोलोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। देखो अपने दूसरे अध्याय में ये सूत्र आया था। कौन सा सूत्र आया था? संसारिणो मुक्ताश्च। जीव का वर्णन चालू किया था, और जीव का वर्णन चालू करते ही 10 नंबर का सूत्र था संसारिणो मुक्ताश्च।
तो संसारी जीव की अवस्था, संसारी जीव की क्या क्या स्थिति होती है, वो सारा वर्णन आगे किया दूसरे अध्याय में, है ना। जन्म, योनिया, शरीर और ये विग्रह गति की सारी चर्चा, वो सारी बातें की। अब वही उसी प्रकरण को दूसरी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में देख रहे थे, लोक का वर्णन कर रहे हैं, तो एक तो लोक का वर्णन होता है रचनात्मक, भौगोलिक, और एक है षड्द्रव्यात्मक। तो ऐसे ही संसारी जीवों का ये वर्णन हुआ है, ये उनका स्वरूप बताया गया है, कैसी कैसी उनकी अवस्थाएं होती है दूसरे अध्याय में। अब ये तीसरे अध्याय में क्या बता रहे हैं कि वो संसारी जीव कहाँ पाए जाते हैं संसार में, उस संसार का भौगोलिक स्वरूप क्या है, तीसरे अध्याय में बताएंगे। उसकी भौगोलिक रचना बताएंगे तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन करेंगे, उसमें रचना ज्यादा नहीं बताएंगे। वहां पर फिर वो जीवों की जो स्थितियां हैं, किस तरह के उनके भेद प्रभेद हैं, वो चर्चा करेंगे। अब इस तीसरे अध्याय में रचनात्मक वर्णन चलेगा। तीन लोक का क्या स्वरूप है यहाँ देखेंगे आप। ज्यादातर तो नाम वगैरह थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप है। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचनात्मक रूप से कि आपको सूचनाएं भी बताई जाएंगी, इतनी है, 7 क्षेत्र हैं, 14 नदियां हैं, तो याद भी करने वाली चीजें हैं। उसमें बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, याद करने वाली बात है। और उसकी जो लोकेशन है हम समझेंगे यहाँ पे कि कहाँ कहाँ, जो भी चित्रों के माध्यम से जो भी अपने को अवेलेबल है, तो थोड़ा समझने वाली बात है। पर वो जीव, अब हमको जिज्ञासा होती है कि नहीं होती। जैसे अब कोई कहीं रहता है, समझ लीजिए अब सब अलग अलग जगह पे रहते हैं अपने बाहर सब, तो आप कहाँ रहते हो, कि आप गुवाहाटी रहते हो, कि आप कलकत्ता रहते हो, कि आप बैंगलोर रहते हो, तो कोई कभी नहीं गया हो, तो फिर वो कैसा है, आपका घर कैसा है बताओ, ऐसी जिज्ञासा होती है ना, अभी कहाँ रहते हो, कैसा है, कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। तो पहले ये साधन नहीं थे ना, वेबकैम वगैरह, तो ऐसे रखता था फोन से ही बात। अमेरिका गया हो अपना बेटा, तो बस खाली फोन से ही बात। और अब ये सब तो इतनी सुविधाएं हो गई, तो रोज आराम से वीडियो कॉल करो, पूरा देख लो कैसा कहाँ क्या क्या है। तो अब यहाँ पर भी ये जीव का नेचर है, जिज्ञासा है कि जीव है, और जीव संसार में भटक रहा है 4 गतियों में, और 4 गतियों में घूम के कभी स्वर्ग गया, कभी नरक गया, कभी मनुष्य तिरंज हुआ, तो कहाँ कहाँ कैसे रहा, तो थोड़ा दिखा तो दो, नरक का भी चित्र दिखा दो, और मध्य लोक का भी दिखा दो, ऊर्ध्व लोक का भी दिखा दो। ऐसे जीव को जिज्ञासा हुई, तो वो चित्र यहाँ आचार्य दिखा रहे हैं। साथ में भावात्मक भी बात बताएंगे कि कैसा दुख आदि वहां प्राप्त किया, क्या हुआ, लेकिन थोड़ी रचना वाली भी, और थोड़ी जो यहाँ है सूत्रों में वो तो हम पढ़ेंगे ही, थोड़ी और जो भी अपने को आवश्यक है एक्स्ट्रा भी बातें अपन इसमें देखिए। बोले आशा जी। इस बार इसको 3D से पढ़ा दो, नए लोग भी हैं, हाँ हाँ 3D से पढ़ ले। हाँ आपके देख वो थोड़ा 3D से ही समझ ले। करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ अभी अपन सूत्र अभी चालू नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों को पता ही है, पुराने सबने 2 अध्याय याद किए हुए हैं ही, भूलना नहीं है। आज तो मैंने नहीं सुना है, कल से मैं सुनूंगी पुराने अध्याय। आप कहेंगे पहला तो पहला, आप कहेंगे दूसरा तो दूसरा। और जो नए लोग हैं वो भी प्रयास करें। जबरदस्ती किसी की नहीं है, कोई ये डर के मारे कि ये सूत्र सुनेंगी है तो ऐसा आए ही नहीं, वो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप अपने आप ही प्रेरित होके करेंगे, सबको देखेंगे, और अभी हमारे साथ में, सबके साथ में कर लेंगे, हो जाएगा। अदरवाइज अकेले तो होता नहीं है, अकेले तो जो काम रह जाता है वो रह ही जाता है। तो सबके साथ में सूत्र भी सब याद करें। लेकिन मुझे अभी नहीं सुन रही हूँ, आपको पता है, मुझे आपको पूरे याद है। तो सब सूत्र साथ साथ में याद करते जाएं। एक एक दो दो सूत्र अपने होंगे, कभी कम भी होंगे, कभी ज्यादा भी होंगे, तो उस हिसाब से। और इस अध्याय के तो सूत्र याद करने में बहुत फायदा भी है, क्योंकि वो नाम याद करने आपको, वो तो याद करने ही है, 7 क्षेत्रों के, 14 नदियों के, पर्वतों के, तो उस सूत्र में है क्या, वही तो है, तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अभी यहाँ देख रहे हैं कि लोक में जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि लोक किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि लोक किसे कहते हैं। लोक में जीव पाए जाते हैं, तो आखिर ये लोक है क्या चीज,
कार्तिकेय प्रेक्षा में भी अभी थोड़ी सी चर्चा अपनी आई थी, काफी दिन तो हो गए हैं, लेकिन अभी चल रही है अपनी लोकानुप्रेक्षा ही। तो जो लोग वहाँ पढ़ते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि लोग किसे कहते हैं। बोलिए, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कर दीजिए जिनको बोलना है, जिनको आता है। लोग किसे कहते हैं? बोलिए कांता आंटी। आवाज चालू करिए कांता आंटी। चलिए, आवाज बंद हो गई। रूपम जी आप बोलिए। दीदी 6 द्रव्यों और 7 तत्वों के समूह को द्रव्य कहते हैं। प्रश्न क्या था? लोग किसे कहते हैं? ओके ओके, तो जीवों के रहने के स्थान को लोग कहते हैं। नहीं, या 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। हाँ, बढ़िया। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व, विश्व से याद कर रखा है हमने बचपन से। विश्व कहते हैं, विश्व का मतलब लोक है। लोक का मतलब है, देखो लोक शब्द है ना, लुक धातु से बना है। आचार्य तो व्याकरण के वो होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वो व्याकरण से उसका अर्थ निकालते हैं। लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते षड्द्रव्यानि यत्र स लोके। लुक धातु से लोक शब्द बना है, तो लोक्यन्ते स लोके, जहां पर दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? षड्द्रव्यानि, जहां पर 6 द्रव्य दिखाई देते हैं, यानी 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसको लोक कहते हैं। जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, देखो लोक क्या है, ये आकाश के 2 विभाजन किए गए हैं। आकाश द्रव्य है, 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य होते हैं, कौन से होते हैं 6 द्रव्य? बोलिए ललतेश जी। जीव, पुद्गल, आकाश, काल। जीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म और धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बस बढ़िया, ये 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जो आकाश द्रव्य है उसके 2 विभाजन किए जाते हैं। कैसे 2 विभाजन किए जाते हैं? कि आकाश का जितना एरिया जहां पर बाकी के 5 द्रव्य भी पाए जा रहे हैं, तो वो एरिया कहलाता है लोक। लोकाकाश उसको बोलते हैं। और फिर जहां पर बाकी के 5 द्रव्य नहीं पाए जा रहे, अकेला आकाश ही है, उसको बोलते हैं अलोक। तो लोक किसे कहते हैं? कि जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। ठीक है, सरल परिभाषा यही। बाकी और सारी टीकाओं में आपको मिलेगी, अलग अलग ग्रंथों में। पर परिभाषा शब्द अलग होंगे, कुछ परिभाषा यही है कि जहां पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को, या जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। देखो 2 तरह से परिभाषा है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, एक। और जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं, ये दूसरी। दोनों परिभाषा में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कि 6 द्रव्यों के समूह को लोक या विश्व कहते हैं, वहां पर उन द्रव्यों की, मुख्यतः द्रव्यों के स्वरूप की बात बताएंगे, जो अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में चल रही है कि जीव का क्या स्वरूप है, उसके भेद प्रभेद से, पुद्गल का क्या स्वरूप है, धर्म अधर्म आकाश काल का क्या स्वरूप है, तो वहां वो बताया जाएगा। समझ में आ रही है बात? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो उसमें 6 द्रव्यों की प्रमुखता है, उन द्रव्यों के स्वरूप की प्रमुखता है। और जहाँ ये कहा जा रहा है कि जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, तो इसमें जहां, जहां मतलब वो एरिया की प्रमुखता है। ठीक है, तो अभी यहाँ हम जो लोक का स्वरूप पढ़ने वाले हैं वो कौन सी डेफिनेशन के आधार पे पढ़ने वाले हैं? कि जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, हम एरिया के हिसाब से उस स्थान की उसकी रचना कैसी है, क्या क्या वहां पर है, वो उस आधार पे यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व या लोक कहते हैं, अथवा जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक या विश्व कहते हैं। ये तो ठीक है। बनाया किसने इसको? इस लोक को, इस विश्व को किसने बनाया है? ऑप्शन 1 ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने। ये विष्णु और महेश संहार करता है, ब्रह्मा ने बनाया है, किसी भगवान ने बनाया है, किसी अल्लाह ने बनाया है,
किसने बनाया है? मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया है? ये सब मना करे जा रहे हैं, सब मुझे उल्टा अंगूठा दिखा रहे हैं मुझे कि क्यों, कि इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया है। पर दुनिया में तो कहते हैं सब राम जी ने बनाया है, ऐसे तो कहते हैं राम जी ने बनाया है और भगवान ने बनाया है, कि वास्तव में विश्व को, लोक को, दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है। तो फिर कैसे है कि ये विश्व अनादि अनंत अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। देखो अगर कोई बनाई हुई चीज होती ना तो प्रॉब्लम बहुत है, किसी की बनाई हुई चीज होती है उसमें बड़ी समस्याएं हैं। समस्या क्या है? अगर विश्व को किसी ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान को किसने बनाया? विश्व को भगवान ने बनाया ना, तो भगवान भी तो एक कोई द्रव्य है, उनको किसने बनाया? और फिर दूसरी बात कि भगवान ने विश्व को बनाया, तो विश्व किसे कह रहे हैं हम? 6 द्रव्यों के समूह को, यानी पहले कोई द्रव्य नहीं था, भगवान ने बनाया, तो भगवान ने कहाँ बैठ के बनाया? कोई जगह तो होगी, और जो जगह हुई वही तो आकाश द्रव्य हो गया। और फिर किससे बनाया? मटेरियल क्या यूज लिया? रॉ मटेरियल तो चाहिए ना बनाने के लिए, विश्व को बनाया तो कोई सामग्री तो ली होगी, तो सामग्री कहाँ से आई? तो जो भी सामग्री है, जीव पुद्गल जिनको भी यूज में लिया, वो अगर पहले से थे तो फिर तुमने क्या बनाया? तो थोड़ा सा लॉजिक से देखें, जो खाली भावात्मक रूप से सुने सुनाए और आंख बंद करके अंधविश्वास में कहते भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ही करेगा, कि कोई करने धरने वाला नहीं है। और थोड़ी हमको अपनी लैंग्वेज भी सुधारनी चाहिए, हम पढ़ने सुनने वाले लोग भी, स्वाध्याय करने वाले लोग भी, जब कोई बात होती है ना, मान लो कोई ऐसी परिस्थिति गड़बड़ चल रही है ना, कोई बीमार चल रहा है मान लो घर में बहुत, फिर क्या कहते हैं? अब देखो भगवान अच्छा ही करेगा, ऐसा बोलते हैं एक दूसरे को। सुनिए, ये वाक्य सुना है हमने अपने में, अपने मुंह से ही, अब देखो भगवान अच्छा ही करेगा। तो ये वाक्य बोलने में ऐसा, वाक्य में पाप नहीं लगता, लेकिन हमारी मान्यता में वो भरा है ना, इसलिए वाक्य में आ रहा है। हमारी मान्यता में ही नहीं है, भगवान कभी किसी का करता धरता नहीं होते, भगवान ना किसी का भला करते हैं ना बुरा करते हैं, ठीक है ना, भगवान किसी का कुछ भी नहीं करते। तो विश्व को बात तो अपनी चल रही है, विश्व को किसने बनाया है? कि विश्व को कोई ब्रह्मा विष्णु की नहू न करे न धरे को। सुनिए लाइनें, षड द्रव्यमयी न हरे को, छड़ाला में है, 5वीं ढाल में, 12 भावना। ये विश्व ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसका करने वाला है। करने वाला हो तो फिर रक्षा करने वाला हो और संहार करने वाला हो। अभी ये भी कितनी बात कैसी है कि एक तो बनाता है और फिर एक बिगाड़ता है, और फिर आपस में झगड़ा नहीं होता होगा इनका कि मैं बनाता हूँ तू बिगाड़ता है, कि कोई ब्रह्मा जी बना रहे हैं, कोई महेश जी संहार कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है विश्व को, ना कोई बनाने वाला है ना कोई उसका नाश करने वाला है। कब से है विश्व? अनादि से है। कब तक रहेगा? दुनिया का नाश हो जाएगा। बीच में ऐसी बात चली थी, हम लोग छोटे थे, आप लोगों ने भी सुनी होगी, पता नहीं कोई सन आया था कि उस दिन दुनिया का नाश हो जाएगा, ऐसा मेरे को ध्यान नहीं है, पर छोटे थे हम, कि ये इस दिन इतनी तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? कि हो तो जाती है, होती है कि नहीं होती है? छठे काल के अंत में, छठे काल के अंत में दुनिया खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रलय आएगी। हाँ, कौन कौन सहमत है मेरे से? छठे काल के अंत में प्रलय आएगी तो दुनिया खत्म होगी कि नहीं होगी? कि वो दुनिया खत्म नहीं होगी, प्रलय तो यहाँ जरा सी एरिया में आती है, भरत क्षेत्र में, वो भी पूरे भरत क्षेत्र में नहीं आती, आर्यखंड में आती है। इसलिए दुनिया का कभी नाश नहीं होता, विश्व का कभी नाश नहीं होता। जो उत्पन्न होता है, जम किंचिवी उत्पन्नई तेण विनाशो हवे नियमेण, जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है, लेकिन जो उत्पन्न ही नहीं हो रहा उसका नाश कहाँ से होगा? जो नया बने तो वो खत्म हो, पर जो अनादि से है, जो नया नहीं बना, इसलिए उसका नाश कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये लोक के संबंध में, लोक किसे कहते हैं और लोक को किसी ने बनाया, ये अच्छे से अपने माइंड में कूट कूट के, ठूस ठूस के, ठोक ठोक के भर लेना कि दुनिया को, वरना वो गाने तो चलते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई,
गाने वाले गाएंगे मोह के उसमें, लेकिन वास्तव में कोई दुनिया को बनाने वाला है नहीं। अणु अणु सब अपना अपने ईश्वर स्वयं है, अपने कर्ता धर्ता सब स्वयं है। हर द्रव्य अपने से है, कोई किसी को बनाने वाला नहीं है। ये तो बात हो गई। हम तो सोचे थे आपको चित्र वित्र दिखा के पढ़ाओगे, हाँ तो उपदेश दे रहे हो। तो देखें, अब ये देख लें कि ये लोक है कहाँ पर। लोक कहाँ पर है, जगह तो बताओ लोक की। लोक कहाँ पर है, कौन बताएगा लोक कहाँ पर है, किस जगह पर है लोक। कोशिश करेंगे। रेखा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। ये तीनों लोग त्रसनाड़ी के अंदर है, त्रसनाड़ी। त्रसनाड़ी के अंदर है, फिर त्रसनाड़ी के बाहर क्या लोक है। अलोक, अलोक है। नहीं, बोलिए दीपिका जी, बोलिए। आकाश के मध्य में स्थित है। बहुत बढ़िया, आलोक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। लोक कहाँ पर है, ये अनंत आकाश है। आकाश द्रव्य ना अनंत है। आकाश अनंत प्रदेशी है, आकाश का जो स्वरूप है अनंत प्रदेशी है। तो अनंत आकाश के बीच में, इसके लिए उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जैसे कमरे में अपने, वहां तो छीका शब्द दिया है, जैसे अपने ये झाड़ टंगे रहते हैं, समझ लो झाड़ है, पंखा टंगा है, छीका टंगा है कोई, तो पूरे इतने बड़े कमरे में, हॉल में, और वो एक बीच में लटका हुआ है। ऐसे अनंत आकाश के बीच में ये षड द्रव्यात्मक लोक टंगा हुआ है। किस 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 बेस पर है। आकाश है, अनंत आकाश है, उसके बीच में है। आकाश समझ में आता है, आकाश का मतलब है स्पेस। स्पेस शब्द बोलते हैं, स्पेस मतलब जगह। जगह, ये जो भी हमको खाली दिख रहा है ना कमरे में, तो ये कमरे में जो खाली दिख रहा है ये खाली नहीं है, ये स्पेस है, ये आकाश है। और वैसे भी वो पुद्गल और जीव सब भरे हुए ही हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन हमको जो लगता है ये हाथ जहाँ आया, ये क्या है, ये खाली जगह। खाली जगह मतलब आकाश है, जगह है। तो ऐसे अनंत आकाश के एकदम बीचों बीच ये लोक स्थित है। आलोकाकाश के मध्य में स्थित है। तो कैसे टंगा हुआ है, स्थित है तो रस्सी क्या है, टंगा है ना, तो वो कोई रस्सी की, कोई खूंटा की, कोई कुछ तो होगा, कोई चिपकाने वाला पदार्थ। अब तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, वाह। कैसे टंगा है, बोलिए मंजुला जी। स्वयं के आधार से। स्वयं के आधार से, ठीक है, एक जवाब। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके अलावा, बोलिए प्रेम लता जी। हवा के आधार से। हवा ये के आधार, तीन बात वाले है, इसके चारों घनोदधि बात वाला है, घनवात वाला है और तनुवात वाला है। उसके बढ़िया। आधार से टिका हुआ और कोई जवाब है, और इसके अलावा कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हवा के आधार से, हवा के आधार से इतना बड़ा तीन लोक, 343 घनराजू, इतना बड़ा तीन लोक हवा के आधार से टिका हुआ है। हवा के आधार से क्या कोई चीज टिक सकती है, हवा के आधार से क्या कोई चीज टिक सकती, देखिए आपने कभी आयुषी जी, देखिए हवा के आधार से कोई, नहीं देखी। और अभी हम बताएंगे तो कहेंगे कि हमने तो देखी है ये चीजें, नहीं देखी हवा के आधार से टिकी हुई चीजें। बोलिए नीलम भाभी, क्या देखा है। पहियों के ऊपर गाड़ी। हाँ, पहियों पे गाड़ी चलती है कि नहीं चलती, पहिए में क्या भरी है, टायर में हवा। टायर में क्या भरी है, हवा। और वो ट्रक में टायर होता है, उसमें हवा होती है, और ट्रक में वजन कितना है, कितना कितना टन हो, वो ट्रक में वजन भर देते हैं। और वो हवा जरा सी निकल जाए, फिर गाड़ी को खिसकाओ, फिर दम निकल जाता है धक्का लगाने में। तो हवा के आधार से जो भी आप देखेंगे ना, मतलब काफी चीजें इस तरह के जो भी अपने हैं, हवा के आधार से,
हवा के प्रेशर से। बहुत सारे काम साइंस के आधार पे हम देखेंगे, बहुत सारे काम हवा के प्रेशर से होते हैं। हवा के प्रेशर से और भी आप अब खोजेंगे ना तो ध्यान में आएगा कि इस तरह से बहुत सारे काम हवा के प्रेशर से होते हैं। तो ये तीनों लोग, ये जो लोग है, ये लोग चारों तरफ से मतलब चारों तवन ऐसा बोल रहे हैं, बल्कि चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, सब तरफ से हवा से घिरा हुआ है। इसको वात वलय बोलते हैं। लोक के सब ओर हवा के घेरे हैं, 3 घेरे हैं हवा के, 3 घेरे हैं, उन घेरों से वो घिरा हुआ है और उस हवा के आधार पर ही ये लोग आलोक के मध्य में स्थित है। और उन हवा के नाम क्या है? हवा के जो घेरे हैं, 3 घेरे हैं। एक का नाम है, सबसे जो इंटरनल है, लोक की तरफ जो अंदर है, उसका नाम है घनोदधी वात वलय। घनोदधी वात वलय, वैसे अपने बुक में भी लिखे हुए हैं ये नाम। घनोदधी वात वलय। फिर दूसरा है घन वात वलय। और तीसरा है तनु वात वलय। घ है घर वाला, धनुष वाला नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, धनुष वाला नहीं है, घर वाला घ। घनोदधी वात वलय। वात वलय का क्या मतलब है? वात यानी वायु, वलय मतलब उसका घेरा, हवा का घेरा, वो कहलाता है वात वलय। अब है घनोदधी। घनोदधी मतलब घन यानी ठोस, घना, और उदधी यानी पानी। तो घना पानी और वात यानी वायु, तो घना पानी और घनी वायु का घेरा, घना पानी और घनी वायु का घेरा, उसको बोलते हैं घनोदधी वात वलय। ये आपको अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में पेज नंबर 138 पे भी मिल जाएगी ये परिभाषा, 138 नंबर पेज पे, पहले सूत्र के नीचे। तो घना पानी और घनी वायु का घेरा, वो कहलाता है घनोदधी वात वलय। फिर दूसरा है घन वात वलय, तो घनी वायु का घेरा, इसमें उदधी शब्द नहीं है, तो घन वात यानी घनी ठोस वायु का घेरा, उसको बोलेंगे घन वात वलय। और तनु का अर्थ होता है पतली, हल्की, तो जो पतली या हल्की हवा का घेरा है उसको बोलते हैं तनु वात वलय। इस तरह से ये 3 वात वलयों के आधार पर ये लोक अलोकाकाश के मध्य में स्थित है। इस तरह से अभी हमने क्या क्या देखा? लोक किसे कहते हैं, लोक को किसने बनाया है, और लोक कहाँ पर स्थित है, और लोक किसके आधार पर स्थित है, और ये 3 वात वलयों के नाम क्या क्या है। अभी इन बात वालों के संबंध में और भी विशेष जानकारी भी है, और भी बातें हैं, तो बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया है। मम्मी सॉरी, मैं बहुत अच्छी भूमिका के द्वारा आपने तीसरा अध्याय शुरू किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझाया आपने, सब वापस हो गया, रिवीजन हो गया, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। बोलिए दीदी फर्स्ट वाला तो अंदर की तरफ है ना, घनोदधी वात वलय, वो अंदर हाँ, आएगा। हाँ, और जो घनवात वलय है वो ठोस वायु है, उसमें हाँ, ठोस और घनी। कल आपको चित्र से और उससे कल बताऊंगी। बट घनी और ठोस वायु है ना उसके अंदर। घनी बोलो, ठोस बोलो, तो घनी और ठोस का एक ही अर्थ है, मतलब अच्छी, काफी है। और तनु यानी पतली, हल्की हवा है। सबसे बाहर वाली है तनु वात वलय की। बाहर वाली, आउटर वाली तनु, जो इनसाइड है वो घनोदधी है, और बीच में घनवात है। जिनवाणी स्थिति।
जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है नहीं परवाह अब जग की नहीं है चाह शिव पद की अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है